जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 दिन की लीव इनकेसमेंट के बारे में। जी हां, 10 डेज लीव इनकेसमेंट के बारे में बात करेंगे। इसका नियम क्या है, शर्तें क्या है और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। जो भी सर्विंग एम्प्लॉय है वो 10 डेज लीव इनकेसमेंट कैसे अवेल कर सकते हैं, उसके बारे में लाइव एग्जाम्पल के साथ, लाइव कैलकुलेशन के साथ आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10 डेज लीव इनकेसमेंट। पहले हम समझते हैं कि 10 डेज लीव इनकेसमेंट होता क्या है। 10 डेज लीव इनकेसमेंट सीसीएस लीव रूल 1972 और डीओपीटी एलटीसी रूल के तहत आती है। रूल के अनुसार सीसीएस रूल 1972 38A में इसका जिक्र किया गया है। एलटीसी यानी लीव ट्रेवल कंसेशन लेने पर आप 10 दिन तक की अर्न लीव को नगद में बदल सकते हैं। यह सुविधा रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट से अलग है। रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट पर मेरा पहले से वीडियो डला हुआ है, आप लोग जाकर उसको एक बार जरूर देखें। रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट अलग है और 10 डेज लीव इनकेसमेंट अलग है, जो कि आप अपने सर्विस के दौरान लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 10 दिन की अर्न लीव को आप नगद में बदल सकते हैं। चलिए इसके कुछ टर्म कंडीशन है उसको हम समझ लेते हैं। 10 दिन की इनकेसमेंट सिर्फ एलटीसी लेने पर दी जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, आपको एलटीसी लेना पड़ेगा। इनकेसमेंट केवल अर्न लीव पर होती है, उसमें कैजुअल लीव, सीक लीव, मेडिकल लीव ये सब उसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, वो आपके अर्न लीव पर कैलकुलेट होगा। मैक्सिमम आप एक साल में 10 दिन तक का ही इनकेस करा सकते हैं। आप 10 डेज का ही लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं और आप पूरी सर्विस के दौरान 6 बार एलटीसी के साथ 10 दिन का लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं। मतलब आपको पूरी सर्विस के दौरान 60 डेज का आप लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं और एक साल में आप 10 दिन का लीव इनकेस करा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके खाते में कम से कम 40 दिन अर्न लीव आपका बैलेंस होना चाहिए, तब आप 10 दिन का इनकेसमेंट दिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम आपका 30 डेज बैलेंस बचा हुआ होना चाहिए। अगर 30 डेज से बैलेंस कम है तो आपको लीव इनकेसमेंट नहीं मिलेगा। कम से कम 40 दिन होना चाहिए, तब आपको 10 डेज का लीव इनकेसमेंट मिलेगा। तो चलिए हम सीधे अब चलते हैं सीसीएस रूल 1972 की ओर, देखते हैं वहां पर क्या कुछ है। तो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ये देख सकते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972, जो कि लास्ट अपडेट किया गया है 24 सितंबर 2024 का। तो हम उस पीडीएफ पर आ गए हैं। ये बहुत लंबा पीडीएफ है, आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं जो एलटीसी लीव इनकेसमेंट लेने का है 38A, उस पेज पर हम चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या कुछ लिखा गया है लीव इनकेसमेंट के बारे में। तो चलिए मैं इसको थोड़ा और स्क्रॉल कर दूं ताकि मैं उस पेज पर डायरेक्ट आपको दिखा सकूं क्या कुछ है। तो अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये 38 हम आ गए हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव एलॉन्ग विथ लीव ट्रेवल कंसेशन व्हाइल इन सर्विस। आप सर्विस के दौरान आप अपने लीव इनकेसमेंट आप करा सकते हैं। फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड टू इनकेस अर्न लीव अप टू 10 डेज। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है, आप अर्न लीव 10 दिन का अर्न लीव को आप इनकेस करा सकते हैं एट द टाइम ऑफ अवेलिंग ऑफ एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन व्हाइल इन सर्विस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट। नीचे कुछ कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि अर्न लीव आप 10 दिन का अर्न लीव को एलटीसी के साथ आप इनकेस करा सकते हैं। तो क्या लिखा गया है, चलिए उसको हम नीचे देखते हैं। ए में दिया गया है, ए बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 30 डेज ऑफ अर्न लीव इज अवेलेबल टू हिज credit after taking into account the period of encashment as well as leave being availed of। आपके बैलेंस में 30 दिन का इनकेसमेंट लेने के बाद 30 दिन का बैलेंस होना चाहिए, कि यानी 40 दिन होगा, आप 10 दिन का इनकेस कराएंगे, 30 दिन का आपका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। द टोटल लीव सो इनकेस ड्यूरिंग द इंटायर कैरियर डज नॉट एक्सीड 60 डेज इन द एग्रीगेट। मतलब 60 दिन से ज्यादा आप पूरी सर्विस के दौरान इनकेस नहीं करा सकते हैं। तो चलिए और मैं इसको नीचे कर लूं। यहां पर देखिए, यहां पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है कैसे लीव इनकेसमेंट लिया जाता है। द कैश इक्विवेलेंट फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव अंडर सब रूल 1 शैल बी
कैलकुलेटेड एज फॉलो नेमली। अब यहाँ कैलकुलेशन है तो मैं इसको आपको सिंपल भाषा में मैं कैलकुलेशन थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, कैश इक्विवेलेंट पे एडमिसेबल ऑन द डेट ऑफ अवेलिंग ऑफ द लीव ट्रेवल कंसेशन प्लस डियरनेस अलाउंस एडमिसेबल ऑन दैट डेट। यानी कि जो भी आपका बेसिक पे है, बेसिक पे और उस समय जो डीए चल रहा होगा, जैसे कि अभी 58% चल रहा है, आप ये दिसंबर में देख रहे हैं वीडियो को, तो 58% है तो बेसिक पे प्लस 58% डीए, उसको डिवाइड किया जाएगा 30 दिन से, ताकि आपका एक दिन का पे निकल सके और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 डेज। 10 डेज ही आपको एक बार में, एक समय में 10 दिन आप इनकेस करा सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल कैलकुलेशन कर देता हूँ। सपोज किसी का बेसिक पे है 50,000, जब आप लीव इनकेस करा रहे हैं तो बेसिक पे है 50,000। अब इसका जब आप डीए निकालेंगे 58%, तो ये निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 29,000, ये हो गया 79,000, ये हो गया पे। अब इसको भाग दे देना है 30 से, ताकि आपका एक दिन का, 1 डे का आपका पे निकल के आ जाए। जब आप इसके बेसिक पे डीए को 30 से आप भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2633 रुपया। ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, आप लोग अपना बेसिक डीए का कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। ये हो गया है, अब एक दिन का पे हो गया है 2633 रुपया, और आपको कितना 10 डेज का आप ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 26,330 रुपया। ये जिसका बेसिक पे 50,000 है, डीए 58% है, तो वो इस कंडीशन में 10 डेज लीव इनकेसमेंट हो जाएगा 26,330 रुपया। तो ये इसका सिंपल कैलकुलेशन है, और नीचे फॉर्मूला भी दिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कैलकुलेशन किया हूँ। तो आप इस फॉर्मूला को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बोला जा रहा है, नो हाउस रेंट अलाउंस shall be included in the cash equivalent calculated अंडर सब रूल 2। इसमें आपका HRA, TA, राशन मनी, जो भी आपको अदर अलाउंस मिलता है उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, सिर्फ आपका बेसिक पे और डीए पर ही ये कैलकुलेशन किया जाता है। यहाँ जो 4 में दिया गया है, यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, द पीरियड ऑफ अर्न लीव इनकेस्ड शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द quantum of leave that can normally be encased by the government servant under rule 6, 39, 39A, 39B, 39C and 39D। तो इसमें जो है यहाँ पर जितना भी ये रूल को मेंशन किया गया है, ये आप लोग, मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, और मैं इसको अगर ब्रीफ करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं यहाँ पर बता दूं, जो भी रिटायरमेंट के टाइम आपका कोई डेथ के टाइम अगर इनकेस है, या रिटायरमेंट के टाइम लीव का इनकेस होता है, वो सब में ये माइनस नहीं होगा। ये जो आपका इनकेसमेंट है, ये अलग से इनकेसमेंट आपको मिलेगा, उसमें से माइनस नहीं होगा। बहुत का कंफ्यूजन रहता है कि आपका जो बैलेंस छुट्टी है, जब आप रिटायरमेंट जाएंगे, रिटायरमेंट जो लीव इनकेसमेंट होता है उसमें से माइनस होगा, तो वो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि उसमें से इसको माइनस शैल नॉट बी डिडक्टेड, उसमें से इसको माइनस नहीं किया जाएगा। और हम इसको नीचे करते हैं, नीचे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 में है, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फेल टू अवेल द लीव ट्रेवल कंसेशन विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज एलटीसी का जो रूल है 1988, अगर आप अवेल नहीं कर पाते हैं एलटीसी को, उस कंडीशन में आपको जितना रुपया अमाउंट आपको दिया गया है, इनकेस आपने किया है, वो सब आपको वापस कराया जाएगा। 2% इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करना पड़ेगा, अगर आप एलटीसी समय रहते अवेल नहीं कर पाते हैं। और जो आपका इंटाइटल होगा क्रेडिट बैक टू लीव सो डेबिटेड फॉर लीव इनकेसमेंट, आपका छुट्टी जो 10 डेज का आपने अप्लाई किया था वो आपके खाते में दोबारा जमा कर दिया जाएगा, और जो भी आपने इनकेसमेंट का पैसा लिया था क्योंकि आपने एलटीसी अवेल नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में 2% के इंटरेस्ट के साथ आपका पूरा पैसा रिकवरी भी किया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये था एलटीसी, 10 डेज एलटीसी को लेके जो रूल यहाँ पर दिया गया है 1972 38A में। और जो यहाँ पर जिक्र किया गया है आप देख सकते हैं, ये जो लिखा गया है यहाँ पर आप 39A B C D, वो इसी के नीचे दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। 39C में दे सकते हैं, पेमेंट ऑफ कैश इक्विवेलेंट लीव सैलरी इन केस ऑफ डेथ, डेथ के समय जो डेथ हो जाता है तो उसमें से इसको माइनस नहीं किया जाएगा।
यहाँ पर देख सकते हैं 39B में कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इन केस ऑफ इनवैलिडेशन फ्रॉम सर्विस, कोई रिमूवल हो जाता है, डिसमिसल हो जाता है, उस कंडीशन में भी वो उस छुट्टी से माइनस नहीं किया जाएगा। कैश इक्विवेलेंट लीव सैलरी इन केस ऑफ डेथ इन सर्विस, सर्विस के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो इस तरह का यहाँ पर दिया हुआ है कि उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा, आप लीव इनकेसमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी 10 डेज लीव इनकेसमेंट के बारे में। हमने आपको रूल बताया, क्या टर्म कंडीशन है, क्या फॉर्मूला है दे सकते हैं, यह फॉर्मूला भी हमने आपको बताया, लाइव एग्जांपल के साथ हमने समझाया कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। इस तरह से आप 10 डेज का कैलकुलेशन करके आप 10 डेज का पूरे सर्विस के दौरान 6 बार आप ले सकते हैं। साल में आप 10 दिन का इनकेस करा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है 10 डेज लीव इनकेसमेंट के बारे में, आप कमेंट में जरूर बताएं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपका वहां पर जवाब दिया जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पर डाला जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।